हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगी कि हम अपने बच्चे को प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन कैसे इजीली सिखा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी की, दैट इज़ कम्यूटेटिव और ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सबसे पहली बात, आप जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो आप बच्चे को ये नहीं बताएंगे कि आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन उसे पढ़ाने वाले हैं या वो क्या सीखने वाला है। जब आप उससे पहली प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप उसको बिल्कुल ये नहीं बोलेंगे कि हाँ बेटा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या ऑर्डर प्रॉपर्टी है एडिशन की। आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस तरीके से कुछ फिलअप्स बच्चे को दे देने हैं, लाइक 2 + 3 इज इक्वल टू वॉट, 3 + 2 इज इक्वल टू वॉट। अब जब बच्चा ये सॉल्व कर लेगा तो वो ऑटोमेटिकली ये नोटिस करेगा कि जब मैंने 2 + 3 को ऐड किया तो भी 5 आया, 3 + 2 को ऐड किया तो भी 5 आया। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको लार्ज नंबर का एडिशन ही देना है, आप उसको 1 डिजिट का एडिशन भी दे सकते हैं, 2 डिजिट नंबर का भी दे सकते हैं, 3 डिजिट का भी दे सकते हैं। अगर आप छोटे से छोटा नंबर रखेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा, क्या बच्चा जो है वो उसे फटाफट कर लेगा, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहाँ पर जब बच्चा सब सारे एडिशंस कर लेगा तो वो उसे ये पता चल जाएगा कि हमने जब इन दो नंबर्स का प्लेस चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले हमने 2 + 3 लिखा था, फिर हम 3 को आगे ले आए और 2 को पीछे ले गए, तब भी हमारा आंसर सेम है। जब ये सब बच्चा समझ जाएगा तब आप उसको बताएंगे बेटा यही जो प्रॉपर्टी है एडिशन की, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या ऑर्डर प्रॉपर्टी कहते हैं। अब बच्चा ये समझ तो गया है, लेकिन क्या होता है बच्चे को नाम याद नहीं रहता कम्यूटेटिव। जैसे मैं अपनी बेटी को जब बता रही थी वो कम्यूटेटिव की जगह कम्युनिटेटिव बार बार बोल रही थी, तो आप उसे बताइए कि कम्यूटेटिव वर्ड जो है कम्यूट से बना है, और कम्यूट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। लाइक इस 2 ने क्या किया, ये यहाँ चला गया, यहाँ इसने ट्रैवल कर लिया, और इस 3 ने यहाँ ट्रैवल कर लिया। तो इस तरीके से बच्चा रिलेट कर पाएगा कम्यूटेटिव वर्ड जो है कम्यूट से बना है, या फिर ऑर्डर प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो नंबर्स को का ऑर्डर है उसको हम चेंज कर रहे हैं। पहले हमने 2 लिखा था, फिर 3 लिखा था, लेकिन बाद में जब हमने 3 पहले लिखा 2 बाद में लिखा, लेकिन आंसर जो है वो हमारे पास हमेशा सेम आया, जो सम हमारा आया वो सेम आया। तो बच्चे को ये याद रखना आसान होगा कि जो ये प्रॉपर्टी है एडिशन की, इसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब मेरी बेटी ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि मम्मी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तो ये बात भी आपको बच्चे को बतानी है। प्रॉपर्टी का मतलब कोई किसी चीज़ के बारे में कोई क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, ये एडिशन की क्वालिटी है, ये एडिशन की क्वालिटी है जिसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। कि अगर हम जिन 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, अगर हम उनका ऑर्डर चेंज भी कर दें तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और एडिशन ऑफ जीरो प्रॉपर्टी। अगेन बच्चे को प्रॉपर्टी का नाम नहीं बताना है। मैं बार बार ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखिए हमें बच्चे को नोन टू अननोन ले जाना है। अगर हम उसे पहले ही वो चीज़ बता देंगे जो अननोन है तो क्या हो जाएगा, बच्चे का इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो हमेशा जो चीज़ बच्चे को पता है हमें वहाँ से शुरू करते हुए उसे अननोन तक, जो उसे नहीं पता था वहाँ तक ले जाना है, तो बच्चा इजीली दोनों चीज़ों को रिलेट कर लेगा। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम बच्चे को पहले नहीं बोलेंगे। आप बच्चे को अगेन इस तरह के कुछ फिलअप्स दे दीजिए, मैंने एग्जाम्पल्स कुछ लिखे हैं, और बच्चे जब बच्चा ये फिलअप्स कर लेगा लाइक दिस, तो बच्चे को ये ऑलरेडी पता है कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वी गेट द नंबर इटसेल्फ। तो आप ये बच्चे को बताइए कि जब हमने 6 में 0 ऐड किया तो 6 ही आया, इसका मतलब 6 की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, 6 की आइडेंटिटी वही रही। तो कोई भी नंबर हो, चाहे हमने 10 में 0 ऐड किया तो 10 ही आया, 10 की आइडेंटिटी वही रही। तो एनी नंबर वी टेक इफ वी ऐड 0 इनटू दैट, तो वो हमें नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं
करता, हमें वही नंबर मिलता, नंबर की आइडेंटिटी सेम रहती है, तो यही हमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहती है। इसीलिए इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, कि जो नंबर है उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही, उसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। तो हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो नंबर सेम रहेगा, तो इसीलिए इसको एडिशन ऑफ 0 प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इजी है, बच्चे को पहले से पता है, बस आपको क्या करना है, उसको एक नया नेम दे देना है, जो चीज़ उसे पता है उसको आपको नाम बता देना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नाउ कम्स द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव और ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगेन बच्चे को नाम नहीं बताना है, कोई भी 3 नंबर्स लीजिए जो बच्चा ऐड करेगा, और कोशिश कीजिए कि आप ऐसे नंबर्स ले रहे हैं जिनको बच्चा ओरली ऐड कर पाए। सी हमारा यहाँ पर पर्पस बच्चे को प्रॉपर्टीज पढ़ाना है, ना कि उसे एडिशन सिखाना, ठीक है। तो छोटे छोटे नंबर लेने की कोशिश कीजिए। अब बच्चे को आप कहेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ 3 नंबर्स हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2-2 के ग्रुप्स बना के इनको ऐड करते हैं। और ग्रुप्स बनाने के लिए हमने किसका यूज़ किया, हमने ब्रैकेट्स का यूज़ किया है। तो जो 2 नंबर्स हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे, हम पहले उनको ऐड करेंगे। तो पहले हम इस तरीके से करते हैं, हम 2 और 3 को पहले ऐड कर लेते हैं, तो हमने इनको ब्रैकेट्स में पुट कर दिया। तो 2 + 3 हमारा हो जाता है 5। 5 + 5 = 10। तो ये हमारा आंसर आ गया 10। अब हम क्या करते हैं, 3 और 5 का ग्रुप बना लेते हैं। हम 3 और 5 को पहले ऐड करेंगे और बाद में उसमें 2 ऐड करेंगे। तो 3 और 5 हमारा होता है 8, और इसमें हमें 2 ऐड करना है, तो 2 + 8 = 10। तो यहाँ पर आंसर आ गया 10। अब एक और तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि मैं 2 और 5 को पहले ऐड कर लूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 और 5 को का एक ग्रुप बना लिया, और 3 को मैं बाद में ऐड करूँगी। तो यहाँ पर 2 + 5 = 7 and 7 + 3 = 10। तो यहाँ पर अगेन आप बच्चे के नोटिस में लाएंगे कि सबका आंसर 10 आया। ये 3 नंबर्स थे, जब हमने इनकी ग्रुपिंग करके ऐड किया, 2-2 के ग्रुप्स बना के ऐड किया। इट डजेंट मैटर कि हमने पहले किन 2 नंबर्स को ऐड किया, पहले हमने किन 2 नंबर्स का ग्रुप बनाया और उसमें 3rd नंबर ऐड किया, हमारा आंसर हमेशा सेम आया। तो यही हमारी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्रुप्स बनाए, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएट करना मतलब किसी को जोड़ना, ग्रुप्स बनाना। तो इस तरीके से आप ये नाम बच्चे को, इस प्रॉपर्टी का नाम बच्चे को बता सकते हैं, एसोसिएटिव या ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ 1 प्रॉपर्टी। अगेन आप बच्चे को कुछ ऐसे फिलअप्स आप दे दीजिए, वो उन्हें सॉल्व करेगा। एंड देन आप उसको बताएंगे कि जैसे 5 में हमने 1 ऐड किया तो वी गेट 6, एंड 6 इज द सक्सेसर ऑफ 5। 85 में 1 ऐड किया तो हमें 86 मिला। 10 में क्या ऐड करेंगे, हमें 11 मिले, दैट इज 1। सिमिलरली 99 में क्या ऐड करें कि हमें 100 मिले, दैट इज 1। तो यही हमारी एडिशन ऑफ 1 प्रॉपर्टी कहती है, व्हेनेवर वी ऐड 1 इन एनी नंबर वी गेट द सक्सेसर ऑफ दैट नंबर। तो दिस वॉज माई लिटल एफर्ट, होप ये आपके लिए यूज़फुल होगा। प्लीज़ आपके जो भी फीडबैक हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि वेदर आई एम एबल टू कन्वे टू यू माई मैसेज और नॉट। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, टेक केयर।